दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर अब पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिक गई हैं। घटना के बाद विदेशों से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान, रूस, ईरान, चीन और सिंगापुर समेत कई देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। अफगानिस्तान ने इस ब्लास्ट को मानवता के खिलाफ साजिश बताया और कहा कि हमला केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति पर हमला है। वहीं रूस ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लाल किले जैसे ऐतिहासिक स्थल पर हुआ ये धमाका बेहद चौंकाने वाला है और हमें भरोसा है कि भारत सरकार और उसकी जांच एजेंसियां जल्द ही इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने लाएंगी। तो वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और उसकी सुरक्षा एजेंसियों पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि रूस भारत के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की गई है। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान प्रशासन ने भी बयान जारी कर कहा कि दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुआ ये जानलेवा हमला अत्यंत दुखद है और हम इस आतंकवादी कृत्य की निंदा करते हैं। ये बयान उस समय सामने आया है जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान द्वारा भारत का समर्थन करना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। तो वहीं इस बीच सिंगापुर ने भी इस धमाके को एक्ट ऑफ टेरर यानी कि आतंकी कृत्य करार दिया। सिंगापुर सरकार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली ब्लास्ट आतंक का सीधा प्रमाण है और ये घटना बताती है कि आतंकवाद किसी सीमा को नहीं मानता। सिंगापुर ने भारत के प्रति अपना समर्थन जताते हुए कहा कि जो लोग इस हमले में मारे गए या घायल हुए हैं उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। वहीं ईरान और चीन ने भी इस घटना पर शोक जताया। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत में हुए इस दुख हादसे से हम गहरे सदमे में हैं। ईरान भारत सरकार और पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है और उम्मीद करता है कि दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। तो वहीं चीन की ओर से भी इस ब्लास्ट की निंदा की गई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दिल्ली ब्लास्ट में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत जल्द इस साजिश का पर्दाफाश करेगा और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए दिल्ली में अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि वॉशिंगटन भारत की जांच एजेंसियों के संपर्क में है और हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं। We're aware of the potential that holds, but I think the Indians need to be commended. They've been very measured and cautious and very professional in how they're carrying out this investigation. That investigation continues. It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. But I think they're doing a very good job of carrying out an investigation, and I think when they have facts, they'll release those facts. So, but clearly, I mean, we're aware of the potential that it has, and so we spoke about that a little bit today, the potential that it has to become something broader. But I think we're going to await to see what their investigation reveals. We've offered to help, but I think they're very capable in these investigations. They don't need our help, and they're doing a good job. And I thought they were very measured and professional in how they've approached it. तो वही भारत सरकार की ओर से इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच NIA को सौंप दी है। गृह मंत्रालय का मानना है कि ये मामला आतंकी साजिश से जुड़ा हो सकता है, इसलिए जांच एक ऐसी एजेंसी के हाथ में दी गई है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क तक पहुंच बनाने में सक्षम है। NIA की टीम ने दिल्ली पुलिस से केस की फाइल अपने पास ले ली है और घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों की दोबारा फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है। ऐसे में जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। ये वही विस्फोटक पदार्थ है जो कई बार आतंकी हमलों में पहले भी प्रयोग किया जा चुका है। ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार एक i20 मॉडल को लेकर भी पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये कार फरीदाबाद से खरीदी गई थी और इसे उमर नाम के शख्स ने चलाया था। पुलिस ने उस कार डीलर को हिरासत में ले लिया है जिसने उमर और तारिक को ये गाड़ी दिलाई थी। तो वहीं फरीदाबाद में स्थित रॉयल कार प्लाजा के मालिक अमित को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि कार आखिर किसके जरिए उमर तक पहुंची थी। जांच में ये भी पता चला है कि 29 अक्टूबर को कार खरीदी गई थी और 10 नवंबर तक ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग क्षेत्र में खड़ी रही। उसके बाद सुबह 8 बजे के करीब ये कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई और कई इलाकों में घूमती रही, जिसमें कनॉट प्लेस, मयूर विहार और साउथ ईस्ट दिल्ली के क्षेत्र शामिल हैं। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कार में बैठे लोग किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने की फिराक में थे।
एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और एक चेहरा जो कार चलाते हुए दिखा उसे संदिग्ध माना जा रहा है। यही वजह है कि उमर की पहचान की पुष्टि के लिए उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। अगर डीएनए मैच होता है तो इससे जांच एजेंसियों को इस केस का बड़ा सुराग मिलेगा। उमर के परिवार की तरफ से हालांकि उसका बचाव किया जा रहा है। उसकी भाभी मुजम्मिला अख्तर ने मीडिया से कहा कि उमर एक शांत स्वभाव का युवक था, बच्चों से बेहद लगाव रखता था और क्रिकेट खेलने का शौकीन था। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। वो पढ़ाई में अच्छा था और परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मेहनत करता था। पुलिस ने उमर की मां और भाई से भी पूछताछ की है और अब उनके बयानों की जांच की जा रही है। तो वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जो भी इस साजिश के पीछे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। भारत किसी भी आतंकी गतिविधि का करारा जवाब देगा। ये बयान उस समय सामने आया है जब सेना प्रमुख ने भी हाल ही में कहा था कि अगर दुश्मन ने सीमा पार से आतंक फैलाने की कोशिश की तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसे निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। तो वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह धमाका भारत के खिलाफ चल रही किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। शुरुआती जांच में कुछ ऐसे सुराग भी मिले हैं जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जिम्मेदारी न लेना भी एक रणनीति हो सकती है ताकि जांच का ध्यान भटकाया जा सके। एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें अब अंतर्राष्ट्रीय एंगल से भी जांच कर रही है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि क्या धमाके के लिए इस्तेमाल हुआ विस्फोटक या फंडिंग किसी विदेशी नेटवर्क से जुड़ी थी। गृह मंत्रालय की बैठक में ये भी चर्चा हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकी नेटवर्क इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली ब्लास्ट ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि देश की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है। लाल किला जो भारत की पहचान और गौरव का प्रतीक है, उसके पास हुआ ये धमाका केवल एक सुरक्षा चूक नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ चल रही जंग की एक बड़ी चेतावनी भी है। देश की एजेंसियां अब पूरी ताकत के साथ इस साजिश को सुलझाने में जुट गई हैं, जबकि दुनिया भारत के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, एकजुट होकर आतंक के खिलाफ।